network marketing is all about hype creation. Network marketing is all about hype creation. मैं फिर से बताने वाला हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाइप क्रिएशन. अगर आपने हाइप नहीं बनाया अपने बिजनेस की, अपने आप की, अपने सीनियर की, अपने कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी टीम की, तो काम नहीं चलने वाला. ऑलराइट, वेलकम एवरीवन. फिर से वेलकम करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल के अंदर. और आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और अफिलिएट मार्केटिंग के लिए. ठीक है, देखो क्या होता है, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान शो करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपलाइन के साथ में या फिर अपने जो सीनियर हैं उनके साथ में प्रॉस्पेक्ट को मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं. बट इस दौरान में आप एक गलती करते हो और वो गलती है हाइप क्रिएट करना. क्या है? हाइप क्रिएट करना. 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो काम तो करते हैं बट काम करने के दौरान में खाना तो बनाते हैं बट खाना बनाने के दौरान में मसाला डालना भूल जाते हैं. फिर जो खाना है बनती तो है बट उतना टेस्टी नहीं बनती है. तो आपने जब भी प्रेजेंटेशन दिखाया और कभी भी अगर आपको सीनियर के साथ में मीटिंग करवाना होता है, मिलवाना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, तो उस टाइम में आपको हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी. हाइप यानी कि अपने सीनियर की थोड़ी सी एडिफिकेशन करनी है, थोड़ी सी तारीफ करनी है. बट हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं. हम अपने सीनियर को प्रॉस्पेक्ट के बारे में ज्यादा बताते हैं कि सर बहुत अच्छा लड़का है, स्टडी कर रहा है ना, बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही अच्छे से सुनता है सर, ये वो सारी चीज. जितनी आपने अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में अपने सर को बताया ना, उससे ज्यादा प्रॉस्पेक्ट को अपनी सर के बारे में बताना है, अपने सीनियर के बारे में बताना है, अपने अपलाइन के बारे में बताना है. क्योंकि वो नहीं जानता कि वो आपका सीनियर कौन है, क्योंकि वो नहीं जानता आपके सीनियर ने कितनी अचीवमेंट करी है. उसके लिए हर इंसान सेम है. जो रोड में चलते हुए, राह चलते हुए मिलते हैं ना लोग, सेम तरीके से आपके सीनियर को भी ट्रीट करेगा. ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप है ना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में जानते ही नहीं हो. फॉर एग्जांपल, चलो छोड़ो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को छोड़ते हैं, आप ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते हो और अचानक से वो आपके सामने आते हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना, आप नहीं जानते हो, आपको पता ही नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, तो आप क्या सोचोगे कि यार होगा कोई साधारण सा पर्सन, जैसे ही है ना आसपास के लोग मिलते हैं वैसे होगा. बट अगर आपको पता होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर है, फिर आपका जो एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, खुशी है, वो कैसा रहेगा, है ना, धमाकेदार होने वाला है. तो सेम तरीके से आपके प्रॉस्पेक्ट को पता ही नहीं है कि आपका सीनियर कौन है, क्या है. अगर आप बताओगे ही नहीं तो ध्यान से नहीं सुनेगा. एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाइप क्रिएशन. नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाइप क्रिएशन. मैं फिर से बताने वाला हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट हाइप क्रिएशन. अगर आपने हाइप नहीं बनाया अपने बिजनेस की, अपने आप की, अपने सीनियर की, अपने कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी टीम की, तो काम नहीं चलने वाला. तो हाइप क्रिएट करना पड़ेगा. ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर अपने सीनियर का हाइप कैसे बनाते हैं वो मैं बताने वाला हूं. ध्यान से समझना है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है. देखो, वीडियो देख के कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी है. अगर मैं ये देखूंगा सचिन तेंदुलकर कैसे क्रिकेट खेलते हैं और मैं भी वैसे ही है ना चले जाऊं क्रिकेट में खेलने के लिए ग्राउंड में, तो मेरे से एक बार में नहीं होगा. अगर मैं प्रैक्टिस करता रहूं तो डेफिनेटली होगा. देख के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना है आपने. ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है. अब इस वीडियो के अंदर मान लो आप राहुल हो. क्या हो? आप राहुल हो. तो मैं यहाँ पे मेरे सीनियर का हाइप क्रिएट करके दिखाने वाला. ठीक है, तो आपने भी इसी तरीके से करना है, या फिर हो सकता है थोड़ा अलग करो, कुछ अपना करो. बट जो मोटिव है वो है सीनियर के बारे में हाइप क्रिएट करना, इंपॉर्टेंस दिखाना. ठीक है, तो देखो राहुल, बेसिकली आपने प्रेजेंटेशन वगैरह देखा है ना, हमारे बिजनेस के बारे में देखा, आपको आई होप बढ़िया लगा होगा, है ना. लेकिन अब देखो क्या है कि मैंने तो आपको बता दिया अपने हिसाब से, बट मुझे यहाँ पे काम करते हुए ना ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल हो रहे. बट आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ, एक ऐसे सक्सेस के साथ में मैं आपको मिलाने वाला हूँ या फिर मीटिंग करवाने वाला हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया है, जो मेरे सीनियर है, जो मेरे सर हैं. ठीक है, उनके बारे में अगर कहूं तो बेसिकली उनका नाम, अब यहाँ पे नाम बताना है.
XYZ कुछ भी हो सकता है। बेसिकली उनका नाम राजीव है, और राजीव सर के बारे में अगर मैं बात करूं, एजुकेशन वाइज सर ने MA किया हुआ है। और बड़ी बात ये नहीं है कि MA किया है, बड़ी बात यह है कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर आज से लेके करीब करीब 5 साल पहले सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आप मेरे से मिले, है ना, कैसा लगा मैंने जो सिखाया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। बाकी मेरे जैसे सर की टीम में हजारों लोग हैं, और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट इतने स्टेट के अंदर सर का काम चल रहा है। इनकम की बात करूं, अभी के समय में सर की इनकम करीब करीब 5 से लेके 6 लाख के आसपास रहता है, और उनकी टीम में करीब करीब 25 से लेके 30 लोग ऐसे हैं जिनको सर ने खुद सिखा के महीने की 2 से लेके 2.5-3 लाख कमाने के बना दिए हैं। और सर की टीम में 30 से लेके 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद की कमाई पे गाड़ी ली हुई है, ठीक है। उन इंसान को आज मैं आपसे मिलाने वाला हूं। वैसे तो सर टाइम नहीं देते हैं, बहुत ही बिजी रहते हैं, है ना, एंड उनका एक थोड़ा सा समय पाना भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है। कई लोग तो महीने भर के लिए इंतजार करते हैं, सर पर्सनली मीटिंग करते ही नहीं है, क्योंकि देखो उनको इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी अगर 5-6 लाख आ रही है, 4 साल से काम कर रहे हैं, 25-30 लोगों को लाखों कमाने की बना दिए हैं, है ना। और साथ साथ इस कंपनी के अंदर फास्टेस्ट अचीवर रह चुके हैं, एंड मर्सिडीज गाड़ी को ड्राइव करते हैं, करीब करीब 50 से लेकर 60 लाख के आसपास आती है। और मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात ये है कि 21-22 साल की उम्र में ऑलरेडी वो 5-6 लाख रुपीज कमा रहे हैं हर महीने, और 7 से लेके 8 कंट्रीज घूम चुके हैं, ठीक है। सर वैसे तो टाइम देते नहीं हैं, लोग तरसते हैं उनके साथ एक मीटिंग करने के लिए। आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको सर के साथ में पर्सनली, है ना, मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे को लोग नहीं, अच्छे लोग मिले आपकी तरह। और ट्रस्ट मी, आप मुझे खुद थैंक यू बोलने वाले हो कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज मैं आपके सर के साथ में मिल पाया, और आज बहुत सारी चीजें क्लैरिटी हुई। ऑलराइट, बट आपने एक चीज पे ध्यान देना है, जब भी सर कुछ क्वेश्चन पूछे, है ना, इस बिजनेस के रिगार्डिंग जो आपने सीखा है, समझा है ना, अगर आपको पता है तो बोल देना यस सर मुझे पता है, जवाब दे देना। अगर नहीं भी पता होगा तो कोई इश्यू नहीं है, बता देना सर ये तो मैं भूल गया, ठीक है। कैमरा जरूर ऑन करना है, एंड नेट अगर नहीं है तो फटाफट से रिचार्ज कर लो, ठीक है। बाकी मैं सर को एक बार कॉल करता हूँ, अगर वो फ्री होंगे फिर मैं आपको जरूर मीटिंग के अंदर इन्वाइट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, हाइप क्रिएट करना है अपनी सीनियर की, ठीक है। आप अपने सीनियर के बारे में थोड़ा सा एडिफिकेशन करो, थोड़ा सा हाइप क्रिएट करो। अब होता क्या है, देखो बेसिकली जब मैं ऑफलाइन में फॉरएवर लिविंग को किया करता था, ऑफलाइन समझते हो ना, जहाँ पे एक ऑफिस होता है, वहाँ पे हम जाते हैं, टेबल में बैठते हैं, प्रोस्पेक्ट को बुलाते हैं, टेबल में बिठा के प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। आज तो ऑनलाइन का समय है, ठीक है, बट मेरे जो ये स्किल है ना, बोलने का स्किल आप देख रहे होंगे, ड्रेसिंग सेंस है, बहुत सारी चीजें हैं, वो मैंने ऑफलाइन में सीखा है, उन्हीं सीनियर को देख के सीखा है। तो जब मैं हाइप क्रिएट करता था ना, इस तरीके से हाइप क्रिएट करता था कि उसको लगता था कि यार पता नहीं भगवान सामने आ रहे हैं, इस तरीके से हाइप क्रिएट करता था। तो जब भी सर आते थे उनको, है ना, समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए, वो जगह से, उस चेयर से उठ जाता था, नमस्ते सर करता था या फिर पैर पड़ जाता था। इस तरीके से हाइप क्रिएट करी होती थी। अब जो भी वो पर्सन, यानी कि जो भी हमारे सीनियर बोलेंगे, उसके दिमाग ऑलरेडी खुला हुआ है, ढक्कन ऑलरेडी खुला हुआ है। तो जो भी अब सीनियर बोलेंगे वो जाएगा कि नहीं जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। बट अगर आपने हाइप नहीं क्रिएट किया होगा, सीनियर के बारे में बताया नहीं होगा, तो सीनियर जितनी भी चीजें बोले उसका ढक्कन ऑलरेडी बंद है, वो सोचता है कि वो नॉर्मल सा इंसान है, मेरी तरह एक लड़का है ना, तो उतना ध्यान से नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। सोच के देखो, आज अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में, है ना, बात करने को मिल जाए, मौका मिल जाए, तो कैसा ड्रेसिंग सेंस के साथ में जाओगे, कैसा एनर्जी रखोगे, है ना। वो इस तरीके से हाइप बनी होती है। तो सेम तरीके से आपने हाइप बनाना है, और हाइप का ही बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग इज ऑल अबाउट हाइप क्रिएशन, ठीक है। 95% लोग कहते हैं कि सर मुझे लोग ब्लॉक करते हैं, है ना, हमारी मीटिंग लगाते ही नहीं, कैमरा ऑफ होता है, ठीक है, कुछ टाइम बाद बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ये वो सारी चीज, इसीलिए क्योंकि आप हाइप क्रिएट नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो को बार बार देखना है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम भी ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आप भी तो सीनियर बनोगे ना, तो अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट कर दो, और सिखाने के लिए इस वीडियो को भेज दो ना।
क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वीडियो बनाया मैंने, है ना, कोई चार्जेस आपसे नहीं ले रहा हूँ। आपने जस्ट क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कमेंट में जाके लिख दो कैसा लगा ये वीडियो, क्या अच्छा लगा। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए, वो है ना, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हैं आप, तो क्या दिक्कत आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप मुझे बता दो, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सीखते रहो, जीतते रहो। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच।